चलिए सो अपना स्टार्ट करते हैं एंड टुडे टॉपिक इज लाइक हाउ टू क्रिएट कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग। तो दोनों का डिफरेंस भी आज पता लग जाएगा। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग। सो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग हमें कॉन्फ़िगर करनी है। सो नाउ हम जस्ट क्रिएट वन टोपोलॉजी। यहाँ पर हम एक टोपोलॉजी अपनी क्रिएट कर रहे हैं। बढ़िया। इन दिस टोपोलॉजी नाउ आई एम यूजिंग 1 2 3 routers. 1 2 3 4 5, and now using PCs 1 2 3 4, and between PCs you are using the switch 1 2 3 4. Then provide the connectivities like 02 FP0/1 FP0/22. So यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टोपोलॉजी रेडी कर रहे हैं। So this is three topologies is available. Oh guys, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now guys कि this is the destination is available, like this is my source is available. Source like home, and it's like a Gmail is using is like a 10.0.0.0/24, and it's like Google is using like 11.0.0.0/24, and it's like Facebook is using like 12.0.0.0/24, and it's a source like your home is using like in 192.168.1.0/24. तो ये हमारे कुछ आईपी नेटवर्क्स हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग इन अ कंप्यूटर। सो हमारे जो सिस्टम पे आईपी है वो है लाइक 192.168.1.1, एंड गेटवे इज 192.168.1.1, and IP is 2, and this IP address is 168.1.1 is the IP of this particular इंटरफेस। ये हमारे इस इंटरफेस का आईपी है। गॉट इट। नाउ कि यहाँ पे आज हम दो राउटिंग करने वाले हैं। पहले स्टैटिक राउटिंग करने वाले हैं, एंड फिर हम डायनेमिक डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। तो नाउ कि सेम एज इज इट
10.0.0.1/24, और ये जो हमारी नेटवर्क आईडी है, दिस इज द नेटवर्क आईडी, एंड सिस्टम आईपी इज 10.0.0.2/24, एंड द गेटवे इज 10.0.0.1, 11, 11, 12, 12, 12.0.0.1/24, and 11.0.0.1/24. नाउ कनेक्ट विद ईच अदर, सो अब हम इनको अपने सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे. सो नाउ आई एम एडिंग द सीरियल पोर्ट्स. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर and click on routers, CLI, physical power of NM4AS, then power on, then close, CLI, then close. In this CLI physical power और NM8AS में कर रहा हूँ यहाँ पर. Got it, and click. Now click power of NM4AS. Now provide the connectivities. So like S1/02, S1/0, and S1/1 to S1/1. Then S1/2 to S1/2, S13/S13, and S14/S13. क्लियर द पॉइंट से, ये मेरी कनेक्टिविटी है. नाउ की यहाँ पर हमें दो राउटिंग करनी है. सबसे पहले नाउ हम कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट राउटिंग, एंड सेकेंडली आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग. सो गाइस, डिफॉल्ट और स्टैटिक राउटिंग में फर्क क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हेन यू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग, when you configure when you see configuring when you configuring static routing require all destination network information. यानी कि अगर आप 1 घंटे बाद, यानी कि अगर आप कोई भी स्टैटिक राउटिंग करते हैं, तो एक चीज ध्यान रख लेना कि स्टैटिक राउटिंग में हमें हमेशा अपने डेस्टिनेशंस के इनसाइड नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी. यानी कि अगर मेरे पास 100 डेस्टिनेशन है, तो मुझे 100 के 100 की इंफॉर्मेशन चाहिए. इज इट पॉसिबल कि अगर मेरे ज़्यादा डेस्टिनेशन हो तो मैं ये राउटिंग यूज़ कर पाऊंगा? सो बेसिकली द स्टैटिक राउटिंग यूजेस फॉर द शॉर्ट. और अगर हमें किसी को कहते हैं ना, किसी की वीआईपी एंट्री करानी हो, डेडिकेटेड नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कराना है, तो वो हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कर सकते हैं. तो स्टैटिक राउटिंग में दूसरा क्या है कि वी कॉन्फ़िगर द मैनुअल रूट. कॉन्फ़िगर मैनुअली रूट बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन. यानी कि दूसरा स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो हम मेंशन करेंगे वो उसी ही रूल को फॉलो करेगा. यानी कि अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, ट्रेन का रिजर्वेशन, स्टेशन फिक्स, ट्रेन फिक्स, टाइमिंग फिक्स, डिब्बा फिक्स, सीट फिक्स. गॉट इट. तो ये उसकी मैपिंग हो गई है. उसके अलावा अगर वो ट्रेन नहीं आई है तो दूसरी ट्रेन में नहीं जा सकता है. गॉट इट. अपनी मर्जी से सीट चेंज नहीं कर सकता है. मतलब कि
अगर वो चीज नहीं है तो वो वहीं पर ही रुका रहेगा। फिर स्टैटिक राउटिंग का है कि जो रूट आपने बनाया अगर वो रूट फेल हो जाता है तो चीजें वहीं कम्युनिकेशन होना भी बंद हो जाएंगी। वो खुद से अल्टरनेट फाउंड नहीं करेगा। लाइक स्टैटिक राइटिंग इज लुक लाइक का टू दरवाजे, ये मेरे दो दरवाजे हैं, अगर मैंने आपको दरवाजे वन की दे दी है और अगर दरवाजा टू भी ओपन है लेकिन आपके पास की नहीं है तो आप टू से जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपके पास वो रूल नहीं है दरवाजे सेकंड डोर से जाने का। तो आप जो रूट डिफाइन करोगे वही रूट वो फॉलो करेगा। नाउ स्टैटिक राउटिंग एडी वैल्यू is 1 and represent in routing table with s। तो ये आपको राउटिंग टेबल में एस से दिखाई देगा जिसकी एडी वैल्यू क्या है, 1 है। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, अभी हम इस प्रेजेंट टोपोलॉजी पर स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट open in notepad, and inside the notepad I'm just click for this router. Okay, so in this router I mentioned the IP address here is like 1.0.0.0/30, and like and यहाँ पे I mention, एक मिनट, 1.0.0.30, and in this network using is like 2.0.0.0/30, and is it 3.0.0.0/30, is it 4.0.0.0/30, it's a 5.0.0.0/30. So it's using the IP address is 1 2, it's a 1 or 2, it's using the 2 2 2 and 1 1 and 1, clear है, 1001, clear. So now the configure, now I'm just click on here and close it. अबे यार, now enable conf config t host and name like a home home gateway, ये हमारा होम गेटवे, हमारे घर का वाईफाई है, सपोज कर लिए राउटर है। INTFA0/0 जो कि मेरे स्विच के साथ कनेक्ट है। IP एड्रेस इज लाइक 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0, देन नो शेट। अब डेस्टिनेशन की बात करें तो देयर द टू कनेक्शंस, हम लोगों ने दो वाईफाई कनेक्शंस अपने एग्जीक्यूट करे हुए हैं। तो अगर हमें टू वाईफाई कनेक्शंस अपने लिए हुए तो दोनों वाईफाई के कनेक्शंस को हम पैरेलली यूज करना चाहते हैं कि अगर एक डाउन होता है तो दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन हो जाए। सो सिंपल है ना कि हमारे पास दो एक्सिट पॉइंट है तो हम दोनों को एक्टिव रखें ना। So now the INT S1/0. Now the IP address is 1.0.0.1 space 255.255.255.252. Then no CLOCK clock RAT rate 64,000. Then INT S1/1. Now the IP address is 2.0.0.1 space 255.255.255.252. Then no shit CLOC की क्लॉक RAT रेट 64,000। इसके बाद मुझे अब करनी है राउटिंग। सो राउटिंग का पहला रूल है कि मुझे ऑल डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैनुअली यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। सो आई एम जस्ट गिव द IP ROUT रूट। तो यहाँ पे कितने रूट्स बनेंगे,
आईपी रूट पहला है मेरा 10.0.0.0 स्पेस 255.255.255.0 एंड S1/0। यानी कि डिफॉल्ट राउटिंग में हम कोई आईपी नहीं डालते थे, उसमें करते थे 0 0 0 0, यानी कि कोई भी हो। तो उसमें क्या है, एवरीथिंग इज अलाउड। बट यहाँ पर जो मैं इंटर करूंगा सिर्फ वही अलाउड होगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली डिनाई। तो अगर मेरे पास 3 डेस्टिनेशंस हैं, तो यहाँ पे कितने रूट्स बनेंगे, कोई बताएगा? हाँ, तो मेरे पास अगर 3 डेस्टिनेशन है तो पहला 10 का लिए बना, दूसरा 11 के लिए बना, और तीसरा 12 के लिए। अगर 100 डेस्टिनेशन हैं तो कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 200। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप तीन को मुझे चाबी देनी है दोनों दरवाजे की, तो आप सबको दो दो की दूंगा। बट अगर यही डिफॉल्ट राउटिंग होती तो ओनली गिव द 2 रूट्स। तो अगर 100 डेस्टिनेशन है तो 200 रूट्स बनेंगे। इज इट क्लियर? देन एंड WR। नाउ द कॉपी एंड कम टू दिस राउटर। नो, एंड पेस्ट। तो चेक करते हैं कनेक्टिविटी सही है या गलत है, कहीं तो सही है। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं ISP की, दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है? ISP। सब ISP की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ISP राउटर पे कितने इंटरफेसेस हमारे? FA0/S1/012, S1/2। Now the IP address is 3.0.0.2 space 255.255.255.252 and CLOC के clock RATE rate 64,000। नो शर्ट S1/0 इधर का है तो इस पे 2 हो गया। S1/20 इधर का है, ये भी क्या हो गया? 2 हो गया। इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड इसके अलावा अभी दो और इंटरफेस हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है 5 इंटरफेस। सो S1/3 पे द IP इज इट 4, और S1/4 पे IP इज 5। क्लियर? यहाँ पे कितने रूट आएंगे? हम्म, यहाँ पे आएंगे 20 रूट्स। एक एग्जिट पॉइंट पर 4 आएंगे, 4 डेस्टिनेशन है। तो हमारे पास कितने एग्जिट पॉइंट है ISP के पास? 5 है। एक रूट पर 4 आएंगे, यानी कि अभी बता रहा हूँ। नाउ IP रूट 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0, ये वाला रूट है। तो ये किससे रिसीव होगा? S1/0 से रिसीव होगा। क्लियर द पॉइंट? नाउ कॉपी ये वाला रूट S1/1 से भी रिसीव होगा, कि अगर ये फील्ड होता है 0 वाला तो 1 से आएगा। क्लियर द पॉइंट? अब नेक्स्ट चलते हैं। Control C।
S1/2, 2, 2 एंड 2। टू का मतलब है कि टू हमारे कनेक्ट है किससे? जीमेल से। अगर जीमेल 192 पर भी भेजना चाहेगा, ठीक है, यहाँ से भी भेजना चाहेगा, यहाँ से भी भेजना चाहेगा, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो हर रूट के लिए हर ऑप्शन ओपन रखने पड़ेंगे हमें। देन आईपी रूट 3 के लिए, 3, 3, 3 एंड 3। देन 4 के लिए, 4, 4, 4 एंड 4। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर नहीं एंट्री डाली मैंने इसकी, यानी कि ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो इसकी एंट्री भी चाहिए, इसके साथ कनेक्ट होगा तो इसकी भी एंट्री चाहिए, यानी कि सारे एग्जिट पॉइंट है ना। क्योंकि अगर यहाँ से ट्रैफिक आया और यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि क्या है, जीरो से तो रिसीव करेगा, लेकिन टू से अगर एग्जिट पॉइंट नहीं बना तो वो आईएसपी पे ही रुक जाएगा, क्योंकि आईएसपी भेजेगा ही नहीं। क्योंकि हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन लिखा आता है पैकेट के अंदर, कहाँ से कहाँ जाना है। सो जब पैकेट आएगा तो उस पे आएगा लाइक कि सोर्स हो गया 192.168.1.2 वाला कंप्यूटर, और डेस्टिनेशन हो गया मेरा 10.0.0.2 वाला। तो जब 192 सोर्स लिख के आ गया और डेस्टिनेशन क्या आया 2, तो अब जब रिक्वेस्ट मेरे आईएसपी पे आएगी, तो आईएसपी पे जब आएगी तो आईएसपी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो कहेगा मेरे को 10 वाला रिसीव हो रहा है, बट कहाँ से हो रहा है? पोर्ट नंबर S1/2 से। वो उसको वहां पर रीडायरेक्ट कर देगा। नाउ एंड WR copy and give the name is ISP, control A, control C। 1 2 3 4 5। नहीं, 5 पोर्ट हो गए ना। 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4। 5 पोर्ट है ना। जीरो, एक में 0 पे 4 हो गए, 1 पे भी 4 हो गए, 2 पे भी 4 हो गए, तो 12 तो यही हो गई। और फिर 4 और 4 20 है यार। जीरो से काउंट करो ना। तो 0 से 4 5 पोर्ट हो गए ना, हर पोर्ट पे 4 है। मैं वही कह रहा, मैंने कहा यार कहाँ गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इसने। चलिए, सो ये लिंक हो गया। अब चलते हैं दोबारा से इधर। हम्म। एक मिस्टेक हुई, दिमाग की दही हो जाती है इसमें पूरी की पूरी। तो F0/0 है, तो यहाँ पे जो हमारा आईपी है वो है 10 का। तो 10.0.0.1 नो शट, फिर है हमारा S1/2, S1/2, और आईपी है इस पे, आई थिंक सो 2 का आईपी चल रहा है यहाँ पे, नहीं 3 है। सो इज इट 3? एंड ये वाला नेटवर्क हमारे पास है ही नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर कितनी एंट्रीज होंगी? कोई बताएगा यहाँ पे कितनी एंट्रीज होंगी? 192.168.1.0 255.255.255.0 एंड S1/2। इस पर, इस पे 3 एंट्री होंगी। 3 के होंगे, अब देख लो डेस्टिनेशन कितने हैं इसके। 1 2 और 3। पोर्ट से नहीं है ना, हमें तो सिस्टम पे डालना है, वो तो आईएसपी का है। भाई आपके घर जाने के 100 रास्ते हैं, मुझे नहीं, मुझे तो घर के बंदे से मिलना है ना। वो तो एक ही है।
यानी कि इंटरनल लैन देना है, लैन का नेटवर्क आईपी देना है, मैं वैन का नहीं देना। हाँ, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी पैकेट जाए तो फिर तो ये दोनों और एंट्री करनी पड़ेंगी। यानी कि यहाँ पे पैकेट इस नेटवर्क पे नहीं जाएगा, यहाँ पैकेट इन पर जाएगा सिस्टम से खाली। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से राउटर पे भी जाए तो फिर मुझे 3 की एंट्री भी डालनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ दो हैं तो ये 3 4 5, ये 3 नेटवर्क और आएंगे। यानी कि यहाँ पे और 15 रूट बढ़ जाएंगे फिर। यहाँ पे जहां से कम्युनिकेट करना है उसकी एंट्री डाल रहा हूँ, बीच में 100 आए तो 100 का थोड़ी ना मैं बराबर डालता रहूंगा। मुझे आपसे कनेक्ट होना है ना, तो मैं दरवाजे की एंट्री क्यों डालूंगा? मैं तो डायरेक्ट आपको कुरियर दूंगा ना, चाहे मैं गेट नंबर 1 से जाऊं या गेट नंबर 2 से एंट्री करूं। भाई, तो मैं यस है ना, तो गेट नंबर 2 बनाया तो है मैंने, इसीलिए वहां पे 2 लिंक डाले हुए हैं ना। अभी जब मैं पैकेट ट्रांसफर करूंगा तो कभी 1 से जाएगा कभी 2 से जाएगा, अभी देखना आप। अभी आउटपुट जब दिखाएंगे पहले इसको तो किल कर लें भाई। इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सो इट्स अ जीमेल। तो अगर आप जीमेल से ये, इसलिए कहते हैं स्टैटिक राउटिंग टफ है। हाँ, मैंने क्या बोला, किसी को अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलानी हो, देखो सिंपल सा है। डायनेमिक राउटिंग इज लुक लाइक हम लोग रोड पे चल रहे हैं, द स्टैटिक राइटिंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। उनके अलावा कोई और ट्रैफिक उस पे नहीं होगा। हाँ, वीपीएन के लिए भी यूज होती है। यूजर्स नहीं है यार, ये है आपको डेडिकेटेड नेटवर्क से अगर आपको कनेक्ट होना है। देखिए, अगर हम डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं तो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए सिनेरियो क्या होता है कि जब भी हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके अलावा कोई और मेरे के साथ कनेक्ट हो। उस केस में मैं स्टैटिक राउटिंग करूंगा। ये पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है, मैं नहीं चाहता आप और मेरे अलावा और आपके अलावा कोई और कनेक्ट हो। लेकिन डायनामिक क्या है कि वो अपनी मर्जी से रूट सिलेक्शन करेगा। मैंने एक डेडिकेटेड रूट बनाया कि इसी रास्ते से ही आपको आना है, कोई और रास्ता है नहीं। मैंने इसलिए क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एग्जांपल दिया कि भाई उनके लिए एक टनल बनाया गया और वो उसी रूट को ही फॉलो करेंगे। तो सारी सिक्योरिटी सारी चीज उसी के अकॉर्डिंग है ना, उनका रूट डाइवर्ट नहीं हो सकता। बट अगर वो मोदी जी जा रहे हैं तो हम लोगों को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग चलते हैं डायनामिक, हमारा कोई फिक्स रूट नहीं है। So static basically used for the small medium size of network because all destination network required manual configurations. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इतनी कर सकते हो तो करो, मना किसने करा है? तो ऑप्शन है भाई, दिल्ली टू मुंबई आप साइकिल से जा सकते हो। बट साइकिल पे जाओगे तो भाई अब कोई दूसरा तो खींचेगा नहीं, खींचनी तो तुम्हें पड़ेगी। बट साइकिल पानी में तो नहीं चलेगी ना, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड रूट ही है। सो नाउ एन डब्ल्यू आर एंड देन कॉपी, come to this CLI and oh no, and paste। इसमें क्या गलती हुई है? क्यों? गलती नहीं होगी, अगर प्रॉपर तो आप लोगों की टोपोलॉजी रेडी है तो गलती नहीं होगी। जीमेल के बाद गूगल, एक पोर्ट की गलती और आपका बल्ले बल्ले। S1/3 एंड पोर्ट S1/3 और IP है 4। देखिए, अगर मैंने टोपोलॉजी में इसीलिए आईपीस पहले मेंशन कर दिए हैं तो गलती होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा वो पोर्ट देना है जो आपका आईएसपी से कनेक्ट है। तो इस राउटर का पोर्ट नंबर 3 आईएसपी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 3। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सोर्स एड्रेस आप रूट में नहीं डालोगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे अब 11 नहीं डालूंगा, अब मैं यहाँ पे डालूंगा 10, जिससे कनेक्ट होना है वो एंट्रीज डालनी है यहाँ पर। मैं अपने आप को ही अपने एड्रेस में थोड़ी ना डालूंगा, क्योंकि अगर आपको किसी को मेल करनी है या लेटर भेजना है तो आप अपनी ईमेल आईडी क्यों डालोगे? कॉपी। सो कह रहा हूँ सर, इससे तो बढ़िया डिफॉल्ट है, एक रूट लिखते अब तक तो काम हो गया होता। वही ठीक है ना। बट भाई क्या करें, मुझे तो सारी बतानी पड़ेंगे ना, वरना मैं कह देता अरे यही ठीक है, हो गया कोर्स खत्म।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नेटवर्क डाउन तो ये कम्युनिकेशन डाउन। डायनामिक में अपने आप चेंज कर लेता है वो। वहां पे हमें ये डिफाइन नहीं करने पड़ते कुछ भी। अगली राउटिंग डायनामिक ही है। कल मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीकेंड से करेंगे डायनामिक। कल थोड़ा सा पासवर्ड्स वगैरह, राउटर्स के आईओएस बैकअप वगैरह कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग फिनिश करिए नाउ। यहाँ पे है फेसबुक हो गया, इज यूजिंग द आईपी एड्रेस इज 12 एंड S1/3 है एंड पोर्ट नंबर 5 है यहाँ पर। एंड इज इट 1 9 10 12 की जगह 11 हो जाएगा। तेरा 5 तारीख को एग्जाम है, याद रखना। उनको कॉल कर देना एक बार, मैडम को। हाँ, मैम को भी बता देना और सर को भी। सो नाउ गाइस कि यहाँ पर हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस अपनी कर ली है। क्लियर। अब प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू सिस्टम्स। अब सिस्टम पे भी देखना कि ये जो आईपीज हैं किस क्लास के हैं। इट्स अ क्लास फुल एड्रेस और क्लास लेस। 10 11 12। सो इस पूरी टोपोलॉजी में बताइए क्लास फुल एड्रेस कहाँ पर है और क्लास लेस आईपीज कहाँ पर है। वेयर इज क्लास लेस और क्लास फुल। मैंने तो आईपी एड्रेसिंग में पढ़ाया है। क्लास लेस आईपीज वो होते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, और क्लासफुल वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कम टू द सिस्टम एंड देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप। गेट बैश में तो देख के बताना पड़ेगा। वो आपकी रेपोजिटरी कनेक्टेड है, गिट से गिटहब रेपोजिटरी कनेक्टेड है। ये पाथ किस केस में कह रहे हो? हम्म, आप उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके बैश में चले जाओ सीधा। हाँ, वो उसमें नहीं उठा रहा, सीडी करके आपको जाना पड़ेगा। अभी विंडोज पे कर रहे हो क्या? विंडोज पे गिट इंस्टॉल कराओ ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें अभी। एक हफ्ते से ही आ रही है। मेरे भी आ रही थी, वो ओपन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है। ओके। सो नाउ गाइस कि यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, लाइक लेस और फुल का बता रहा हूँ मैं आईपी एड्रेस नाउ। सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा 10.0.0.2, यही आईपी है। मैंने टैब दबाया, इससे सबनेट्स क्या उठाया? इट्स अ /8। द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट सपोर्ट क्लास फुल। अगर क्लास ए की रेंज के साथ /8 सबनेट आ रहा है तो क्लास फुल है। बट मैंने क्या मेंशन करा है? /24। यानी कि मैंने क्लास लेस यूज करा हुआ है। यानी कि मैंने लिमिट दी है कि आपको सिर्फ 256 आईपीसी कम्युनिकेट कराना है। ये आपका क्लास लेस बन चुका है। अगर 8 पे देता तो क्लास फुल बनता। तो अब आप देखने जाना है यहाँ पे 10.0.0.1। चलिए, यहाँ पे कौन सा है? ये क्लास लेस है या क्लास फुल है? 11.0.0.0 किस क्लास का आईपी है? किस क्लास का आईपी है? क्लास आईपी किस क्लास का है? ए का है, बी का है, सी का है? तो ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? यही होता है। तो 255.255 ये भी क्लास लेस है। ऐसा है ना, जब जब पिछले वाला पढ़ने छोड़ दोगे ना तो यही होगा है। IPv4 की 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A B C D E। 15 मिनट इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ आप घूमे आओ, मुझे टाइम लगेगा अभी। नाउ अभी आ रहा हूँ। ओके, 12.0.0.2। एंड तभी मैं कह रहा था कि आईपी एड्रेसिंग वाला टॉपिक दोबारा से देखो एक बार। 12.0.0.1। हम्म। चलिए, तो मैं और भी वीडियोस दे देता हूँ। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आईपी कौन सा है? 192.168.1.2। इसका सबनेट क्या आ रहा है?
ये क्लासफुल है। अगर क्लास सी की रेंज के साथ /24 आ रहा है तो ये क्लासफुल है। हर क्लास का एक सबनेट फिक्स है। तो क्लास ए का /8, क्लास बी के अगर आईपी यूज कर रहे हैं तो /16, और क्लास सी के यूज कर रहे हैं तो /24। ये मैंने बताया है, लिखवाया भी है। हाँ, ये रेंज है। तो 0 to 127 क्लास ए के अंदर आता है, 128 to 191 क्लास बी की रेंज है, 192 to 223 क्लास सी की रेंज है। तो ये 192 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास सी का आईपी है, ये ए का है। अब ये सारे भी क्लास लेस है मेरे। क्लास डी में आता है ना। कौन सा? हाँ, क्लास ई में क्या आता है? 240। 240 से स्टार्ट हो। तो देखिए यहाँ से मैं अब पैकेट भेजता हूँ यहाँ पर, इन प्रोग्रेस। दोबारा से ट्रांसफर करते हैं। सो सक्सेसफुली। अब यहाँ से यहाँ पैकेट तो जा रहा है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि वो 2 वाले लिंक से जा रहा है या 1 वाले लिंक से जा रहा है। यस या नो? क्योंकि मेरे पास तो दो दरवाजे हैं। सो अगर आप यहाँ से पिंग करते हैं तो भी आपको पता नहीं लगेगा। PING पिंग 10.0.0.2। तो ये आपकी कनेक्टिविटी तो दिखा रहा है, बट ये आपको पाथ, यहाँ पे हम यूज करेंगे कमांड ट्रेशर्ट। सो TRACERT। सो पहले हमारे लोकल गेटवे, लोकल राउटर पे गया, 1.1 आईपी वहीं का ही है। देन वहां से ISP पे जाना चाहिए। सभी यहाँ पे सर्च कर रहा है कि भाई मेरे पास दो रूट्स हैं। सो अगेन 192.168.1.1 पर ही अटका हुआ है ये अपना पैकेट लेके। 202 से गया है। तो ये यहाँ पे 202, ये वाले नेटवर्क से ये ISP पे पहुंचा है। सो इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा रूट आपका डिवाइस कर रहा है। अब मैंने याद हो, एक चीज होती है हमारी, होप काउंट। वो रूट के साथ साथ होप काउंट भी कैलकुलेट करता है। तो लोएस्ट होप काउंट इज प्रिफेयर्ड। लोएस्ट होप काउंट का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर एक और राउटर ऐड कर दिया होता, तो अब 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 बनता फिर। और ये 1 2 3, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाता? 1 वाला। तो ऑलवेज 1 वाले को प्रिफेर करता है वो, फिर 2 वाले को प्रिफेर नहीं करता। 2 वाला कब होता? जब 1 वाला फेल होता। तो राउटर्स ऑलवेज सर्च शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ। ठीक है। और एज पर द आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सी वो आपका रूट का सिलेक्शन करेगा। अगर मैं ये है नहीं, हमारा कोई राउटर नहीं है ये गाइस। अगर नाउ आई एम जस्ट कम टू कि अगर मैं यहाँ से आता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ से ट्रेशर्ट कमांड डालता हूँ, TRACERT ट्रेशर्ट 192.168.1.2, तो देखिए उसने 10.0.0.1 पे पैकेट को भेजा। क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कभी कभार परफेक्ट नहीं चलता है, छोटी टोपोलॉजी तो बहुत सही चलती है। अब इसने देखिए 3 वाला रूट लिया। तो 3 वाला क्या है? इसका खुद का है जो ISP पे जाने वाला रूट है। अब यहाँ पे ISP अपनी टेबल सर्च कर रहा है कि भाई वो इधर 4 पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। तो ISP को भी हमने बता रखा है कि या तो 1 पे भेज दे या 2 पर। तो अब देखते हैं ISP उसको कहाँ भेजता है। तो ये जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, यहाँ पे पैकेट हमारा मिस हुआ है। आता है ना सर, बार आता है। सर्च करते रहेंगे बार बार तो नहीं आएगा, वो ट्रिगर्ड कर रहा है। क्योंकि एक टाइम होता है ना, इतने टाइम के अंदर उसको रिप्लाई करना होता है। सो ट्रेस कंप्लीट अगेन। सो दोबारा से भेजते हैं। ISP पे क्या है ना, 5 रूट हैं। तो वो सबको चेक करेगा 1 बाय 1, यार ये वाला रूट है किधर। यानी कि 10 जो है, 192 मिल कहाँ से रहा है? तो 4 से तो मिल नहीं रहा, ना 5 से मिल रहा। तो 192 आपको किससे मिल रहा है? या तो 1 पे भेजेगा या 2 पर भेजेगा ISP। 3, यानी कि 4 और 5 पर तो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके रूट पर आ ही नहीं रहा है।
तो ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी जो टोपोलॉजीज है ना वो कुछ इस टाइप की ही बनाई जाती है। वो आपको इंटरव्यू में टोपोलॉजी बना के दे देगा, नाउ द कॉन्फ़िगर। अब आप मुझे बताइए कहाँ पर क्या किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। ये नेटवर्किंग के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और क्लास लेस क्लास फुल, वो आपसे ये भी पूछेगा कि वाई यू यूजिंग द /30, वाई यू यूजिंग द टू इंटरफेसेस। ये भी पूछ सकता है कि दोनों पे हम सेम ही राउटिंग करेंगे, नहीं आप अलग अलग राउटिंग भी कर सकते हो। आप एक पे स्टैटिक डाल दो और एक पे डिफॉल्ट। एक से मैंने स्टैटिक एंट्री ले रखी है, एक से मैंने इंटरनेट ले रखा है। गॉट इज पॉइंट, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप दोनों अलाउड हो। मैं चाहता हूं कि वो अगर इंटरनेट के थ्रू आएंगे तो क्या अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी उनके साथ आएगी, उनको मैं स्टैटिक से एंट्री दे रहा हूँ। डिफरेंस पता लग गया कि भाई एक को मैंने क्या दे दिया, वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दिया। एक को मैंने बोला कि यार एक काम करो यार, आप भंडारे में आ रहे हो ना भाई, इधर लाइन में लग के आ जा। एक को मैंने क्या करा, ले यार भाई तू इधर साइड से ले ले। क्लियर द पॉइंट। तो करिए गाइस, गो थ्रू इस पे वर्कआउट करिए। दिस इज योर टोपोलॉजी। सो थैंक यू।